अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम आपको बताएंगे alibaba.com का एक नया फीचर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है प्रोडक्ट ग्रोथ सिस्टम। ठीक है। ये फीचर लॉन्च इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन करते थे कि उनके प्रोडक्ट्स उनकी जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी उनको इंक्वायरीज वगैरह नहीं आ रही। तो अलीबाबा ने ये एक सिस्टम लॉन्च किया है ताकि हम लोग देख सकें कि हमारे प्रोडक्ट्स में वो कौन सी कमी है, कौन सी खामी है कि जिसकी वजह से हमें ट्रैफिक नहीं मिलती। ठीक है। तो इस सिस्टम का बेसिक मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो जो है ना ओपन हो, और आप एग्जीबिशन, ऑनलाइन एग्जीबिशन जो अलीबाबा के होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है। साथ ही साथ आपकी जो स्टार रेटिंग्स हैं वो इंक्रीज़ हो। तो प्रोडक्ट ग्रोथ सिस्टम है क्या? ये बेसिकली एक स्कोर है जो आपके हर प्रोडक्ट को डिफरेंट स्कोर मिलेगा। ये बेस करेगा चार चीज़ों पे। एक है इंडस्ट्री ओवरव्यू। ठीक है, ये आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टर्म्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, कि आपने कितनी प्रोडक्ट की जो है वो इंफॉर्मेशन फिल आउट की है, क्या आपने हर एक एक जो फील्ड है उसको फिल आउट किया है, उसको रीच किया है। आपका कन्वर्जन रेट, कि प्रोडक्ट जो आपने अपलोड किया, हाँ क्या वो इंक्वायरी में कन्वर्ट भी हो रहा है या नहीं हो रहा, और उस प्रोडक्ट में कौन सी सर्विसेज हैं। इनके स्कोर्स को जो है वो ऐड अप करके आपका प्रोडक्ट ग्रोथ स्कोर बनेगा, जो कि डिटरमाइन करेगा कि आपका प्रोडक्ट किस स्टैंडर्ड का है। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए आपके प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट किस जो है वो जगह पे स्टैंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोडक्ट स्कोर 60 से लेस है तो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि उसका स्कोर इंक्रीज़ हो। अगर वो है 60 या 80 के दरमियान फॉल करता है तो वो एक पोटेंशियल प्रोडक्ट है, उसको हल्का फुल्का जो है वो आप इम्प्रूव करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और अगर उसका स्कोर 80 से 100 के इन बिटवीन है तो वो आपका टॉप प्रोडक्ट है, और वो ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो ला सकता है आपकी साइट पे। तो ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है कि जिसको आप एज अ शोकेस भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके प्रोडक्ट का स्कोर 100 है या उससे अबव है तो आपका प्रोडक्ट परफेक्ट है, और ये इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको ट्रैफिक भी ला के देगा और इंशाल्लाह आपको इंक्वायरीज भी देगा। तो अब हम देखते हैं alibaba.com की साइट पे जाके अपने अकाउंट पे हम किस तरह अपने प्रोडक्ट ग्रोथ स्कोर को जो है वो देख सकते हैं और किस तरह जो है वो हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, अपने प्रोडक्ट्स ग्रोथ स्कोर पे आने के लिए हम आते हैं माय अलीबाबा पे। माय अलीबाबा पे आने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स का पेज होगा। प्रोडक्ट्स का जो आइकॉन है उसके ऊपर हम अपना माउस रखेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन जो आ रही है प्रोडक्ट ऑपरेशन की, इस पर क्लिक करेंगे और फिर हमारे पास वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे कि जिनका हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं और उनका ग्रोथ स्कोर किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, ये प्रोडक्ट्स हैं 65, तो ये जो है वो 60 और 80 के दरमियान फॉल कर रहे हैं। मतलब ये इनको अगर हल्का सा इम्प्रूव किया जाए तो ये प्रोडक्ट्स हमारे पोटेंशियल प्रोडक्ट्स और टॉप प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जिनको हम फर्दर जाके जब शोकेसेस में लगाएंगे तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो ये लेके आ सकते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट पेजेस करें तो हमें वो भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो 60 से बिलो हैं, मतलब इनको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे वो हमें बताएगा कि अगर हम इस एरो के ऊपर आए, ये जो प्रोडक्ट के साथ है, तो यहाँ पे वो हमें बताएगा कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं कि जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस प्रोडक्ट का जो स्कोर है वो है 4.8। अब देखें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब उनका स्कोर आता है ना 4.8, 4.9, वो समझते हैं हमारा प्रोडक्ट बड़ा ज़बरदस्त अपलोड हो गया। ऐसी बात नहीं है। ये जो स्कोर है ये आपका कंप्लीशन स्कोर है। ठीक है,
ये बताता है कि आपने हर चीज़ जो है वो फिल आउट कर दी है, लेकिन ये स्कोर आपका ये डिटरमाइन नहीं करेगा कि आपके कीवर्ड स्ट्रॉन्ग लगे हैं, आपके टाइटल स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी जो प्राइस रेंज है, क्योंकि ये ये स्कोर जो है वो कभी भी ये नहीं देख सकता कि ये बैक एंड पे आपकी प्रोडक्ट किस तरह की जो है वो अपलोड हुई है। तो 4.8 स्कोर है, फिर भी उसने हमें जो इसका ग्रोथ स्कोर था वो 55 दिया, वो इसलिए क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। किस तरह की इम्प्रूवमेंट्स? फॉर एग्जांपल वो कहता है आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे अपग्रेड टू स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। अब मैं आपको समझाऊंगा कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज बनाते कैसे हैं। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें वो प्रोडक्ट के एडिटिंग पेज के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। हमने इस पे क्लिक किया और ठीक है जी, अब हमें वो इस पेज पे ले गया। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हम इसको स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट करें। तो हम आएंगे प्राइसेस पर, जहाँ पे हमने प्राइसेस मेंशन किए हैं। यहाँ पर अगर आप सेट 1 FOB प्राइस लगाते हैं ना, तो आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होता, तो आपको यूज़ करना पड़ता है यूनिफॉर्म FOB प्राइस। जब आप यूनिफॉर्म FOB प्राइस लगाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट पर। यूनिफॉर्म FOB प्राइस लगाने का क्या तरीका है? यहाँ पे वो हमें कहता है MOQ मेंशन करें और उसके अगेंस्ट आप पर पीस या पर पेयर की प्राइस एंटर करें। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पे 10 MOQ, ठीक है। 10 MOQ लिखने के बाद हम उसको बताएंगे कि पर पीस की 10 की क्वांटिटी के हिसाब से क्या प्राइस होगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं $9। बाय द वे एक मैं आपको प्रोफेशनल ट्रिक बताऊं प्राइस लिखने की। आप उसके आगे $99 अपनी प्राइस को प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके, अगर वो $10 की बनती है तो 9.99 इस तरह लिख दिया करें। अगर वो $9 बनता है आप 8.99 लिखते हैं, तो ये एक प्रोफेशनल वे होता है। फिर आप न्यू प्राइस रेंज पे जाएं और यहाँ पे आप 50 पेयर्स और प्राइस आप बेशक यहाँ पे 7.99 लिखते हैं। इसी तरह आप नेक्स्ट पे जाएं, आप अप टू 4 जो है वो प्राइस रेंजेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा करें, आप 1000 पीसेस पे चले जाएं और यहाँ पे आप मेंशन कर दें 5.9 और फिर आप 10,000 पीसेस या पेयर पे जाकर इसको मेंशन कर दें। ये आपकी जो प्रोडक्ट है वो अब स्टैंडर्डाइज्ड हो चुकी है, ठीक है। दूसरा वो हमें कहता है जनाब अपनी प्राइस रेंज को एडजस्ट करें। हम वापस यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम एक दफ़ा इसको फिर ओवरव्यू करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे कि क्या हमने प्राइसेस बिल्कुल ठीक लगाई हैं। अगर हमने ठीक लगाई हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे और वो कहता है एडजस्ट MOQ, ठीक है। MOQ आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, उसको भी एक दफ़ा हम ओवरव्यू कर लेंगे। अगर हमें लगता है कि हमने बिल्कुल ठीक किया है तो हम नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद वो हमें दूसरी ऑप्शन देता है कि आप कस्टम सर्विसेज, इसको हम सपोर्ट करेंगे हमेशा। इसमें भी MOQ आपने मेंशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है कस्टमाइज्ड लोगो, कि अगर आप कितने पेयर्स बनाएंगे कि जिसमें आप कस्टमाइज्ड लोगो जो है वो इनपुट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखते हैं 10 से मुराद है कि अगर 10 या 10 से अबव की क्वांटिटी का जो है वो प्रोडक्ट आपको ऑर्डर मिला है तो आप कस्टम लोगो की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर 10 से बिलो है तो नहीं। इसी तरह कस्टम पैकिंग में आप जो है वो भी 10 लिख लें। इससे मुराद के 10 या उससे अबव की जो ऑर्डर होगा वो उस पर आप कस्टम पैकिंग देंगे, अगर 10 से लेस है तो नहीं। इसी तरह ग्राफिक कस्टमाइजेशन से मुराद है आपका जो मॉकअप्स वगैरह है, ठीक है। तो उसमें भी आप अपनी MOQ लगाएं, मतलब 50 से अबव है तो आपको मॉकअप मिलेगा, अगर 50 से बिलो है तो मॉकअप आप नहीं देंगे, ठीक है। फिर हमारा वो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो कहता है इम्प्रूव टाइटल्स, ठीक है। हम जनाब जाते हैं ऊपर और हम देखते हैं हमारे टाइटल में क्या कमी
का खामी है। अच्छा, टाइटल्स और कीवर्ड्स पर हम एक अलग से वीडियो जो है वो इंशाल्लाह बना के लॉन्च करेंगे, कि जिसमें हम आपको बताएंगे आप अपने प्रॉपर टाइटल्स किस तरह बना सकते हैं और प्रॉपर कीवर्ड्स किस तरह इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो है वो गाइड कर देता हूँ कि प्रोडक्ट टाइटल्स जो है वो, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क पे आए ना, तो आपको कहता है अ कंप्लीट प्रोडक्ट नेम शुड इंक्लूड द नेम, टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू आर सेलिंग, इट्स की स्पेसिफिकेशंस, एट्रीब्यूट्स, मॉडल नंबर, रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टर्म्स एक्सेट्रा। आपको वो कहता है कि आप इसके अंदर अपना जितने भी प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल उसका मटेरियल, आप उसके साइजेस मेंशन कर सकते हैं, आप उसके कलर्स मेंशन कर सकते हैं, आप उसके बेनिफिट्स मेंशन कर सकते हैं, आप ये मेंशन कर सकते हैं कि वो किस इंडस्ट्री या किस ग्रुप से वो बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट पैड्स हैं तो ये किस मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है। क्रिकेट पैड्स के साइजेस कौन से अवेलेबल हैं, क्रिकेट पैड पर कस्टम लोगो अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, क्रिकेट पैड्स जो हैं वो जनाब आपके कंफर्टेबल हैं, ड्यूरेबल हैं, क्या ये क्रिकेट पैड्स आपके प्रोफेशनल क्रिकेट गेम में यूज़ हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप प्रोडक्ट नेम में मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ये हमारा एक प्रोडक्ट टाइटल हो गया कि जिसमें हमने डिस्क्राइब कर दिया कि ये अच्छी क्वालिटी के विद कस्टम लोगो प्रोफेशनल क्रिकेट पैड्स हैं जो कि एडल्ट साइज में अवेलेबल हैं। ये क्रिकेट मैच में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पीयू लेदर के जो है वो इसका मटेरियल है और ड्यूरेबल भी हैं, कंफर्टेबल भी हैं। इसी तरह प्रोडक्ट कीवर्ड्स भी हम जो है वो, अब एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोडक्ट टाइटल्स और कीवर्ड्स हमेशा चारों के चारों एक दूसरे से अलग हों। यहाँ पे हम लिख देते हैं जनाब मेन क्रिकेट पैड्स लाइट वेट बैटिंग लेदर पैड्स हाई क्वालिटी प्रो बैट मैच। ये आपका एक पहला कीवर्ड हो गया। इसी तरह दूसरा कीवर्ड भी आप जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडजस्टेबल क्रिकेट पैड्स कस्टम लोगो प्रोफेशनल डिज़ाइन एडल्ट पैड्स, और साथ आप मेंशन करते हैं उसका फीचर, फॉर एग्जांपल इको फ्रेंडली पैड्स। ये आपका दूसरा कीवर्ड हो गया। इसी तरह आप थर्ड कीवर्ड फॉर एग्जांपल फैक्ट्री प्राइस लिख लें। फैक्ट्री प्राइस क्रिकेट पैड्स used in matches one day cricket batting pads different color।
और ये आपका थर्ड कीवर्ड हो गया। अब एक चीज़ नोट करें, ये तीनों कीवर्ड्स डिफरेंट हैं, ठीक है, और तीनों लेंथी हैं। जब हमने कीवर्ड्स और टाइटल्स अपने जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दिए, तो हमारा जो आखिरी है वो है कंप्लीट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। अब हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम जो है ना कुछ एट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट के फिल आउट करना भूल जाते हैं, तो हम लोग वो भी फिल आउट करेंगे अगर वो फिल आउट नहीं है, अगर वो फिल आउट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा होता है कि कंट्री रीजन, यहाँ पे हमने शिपिंग की जो है वो मेंशन नहीं की, यहाँ पे है क्वांटिटी, उसके साथ हमने मेंशन करना है कि कितनी टाइम में वो डिलीवर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे 10,000, यहाँ पे हम 100 पीसेस से स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 15 डेज, ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरवल्स, फिर हम लिखते हैं 1000 पीसेस विद इन कह लेंगे 25 डेज, फिर हम लिखते हैं जनाब 10,000 पीसेस और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 35 डेज। और ये हमारे प्रोडक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे शिपिंग पोर्ट भी हम मेंशन करेंगे, ठीक है। कराची, ओशन शिपिंग, एयर ट्रांसपोर्टेशन, और फिर हम यहाँ पे एक पैकिंग की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ईच cricket pad packed in a poly bag और custom packing, ठीक है। आप इसको फर्दर और डिस्क्राइब करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम पैकिंग की पिक्चर लगाएंगे और प्रोडक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। फिर वो हमें कहता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को शोकेस में डालना चाहें तो आप इसको शोकेस में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके कितने शोकेसेस हैं। अगर आपके 5 शोकेसेस हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने प्रोडक्ट्स को देखना पड़ता है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स आप शोकेसेस में मेंशन करें, कौन से प्रोडक्ट्स आप डिस्प्ले करें, ताकि आपके उन प्रोडक्ट्स पे आपको रैंक मिले। तो हर प्रोडक्ट को तो आप शोकेस पे लगा नहीं सकते। जब ये हो जाएगा, जब आप इसको सबमिट करेंगे, तो ये आपका प्रोडक्ट जो होगा वो आपको जनाब, अगर उसमें सब कुछ आपने फिल आउट कर दिया होगा तो वो प्रोडक्ट आपका जाएगा उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए, और फिर उसके बाद रिव्यू होने के बाद वो आपका प्रोडक्ट फिर से वापस आएगा और उसको स्कोर दिया जाएगा बेस्ड ऑन द एडिटिंग दैट यू हैव डन। इसी तरह हम हर प्रोडक्ट को देखेंगे, उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर से बेहतर बनाएंगे ताकि उनका जो ग्रोथ स्कोर है वो इंक्रीज़ हो, उनको रैंकिंग मिले, आपकी शॉप पर ट्रैफिक आए और फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट किया जाए इंक्वायरीज़ के अंदर, ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाहिद फ्रॉम अल्फारेक्स इंटरनेशनल। हम लोग alibaba.com के ऑफिशियली चैनल पार्टनर्स हैं। तो रिसेंटली हमने एक चैनल लॉन्च किया है ताकि हम जो है पाकिस्तान में ई कॉमर्स को प्रमोट कर सकें, ठीक है। और हमारा इसका पर्पज़ ये होगा कि आपको ईबे, अलीबाबा, अमेज़ॉन और सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो आप तक लेके आएँ।